गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए डायग्राम में आपको एक आर त्रिज्या का अचालक गोला दिखाया गया है। इसके संपूर्ण आयतन में आवेश Q, कैपिटल Q है, वो समान रूप से वितरित है। ठीक है, और इसका आयतन आवेश घनत्व है वो है रो। मैंने आपको बताया था आवेश बटा आयतन। आवेश इसका Q और गोले का आयतन होगा वो 4/3 पाई आर क्यू, तो 3Q/4 पाई कैपिटल आर क्यू। क्लियर। अब देखिए इस गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ बिंदु P की 3 स्थितियां संभव हैं, या तो बिंदु P गोले के बाहर हो, या बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, और तीसरा गोले के अंदर स्थित हो। इसमें केस फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं जब बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो। इसका मतलब ये होगा कि स्मॉल r है वो ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। तो बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम स्मॉल r त्रिज्या के एक गॉसियन गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिस पर बिंदु P स्थित है और इसका केंद्र O है। ओके, अब इस गॉसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर लेते हैं। ठीक है, और जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान है वो E वेक्टर। तो आप देख रहे हो E वेक्टर और ds वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में होंगे, और जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा इसमें 0 होगा। तो गाउस के नियम से, तो इस गाउसीय पृष्ठ के लिए गाउस का नियम लगा दें। तो गाउस के नियम से आ जाएगा अपने पास फाई ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का क्लोज इंटीग्रल सिग्मा Q/ε0। इक्वेशन सेकेंड। क्लियर। अब आप देखो इसमें E और ds आप देख रहे हो सेम डायरेक्शन में होंगे, तो E ds cos 0 सिग्मा Q/ε0। cos 0 की वैल्यू 1, चूंकि E नियत है और नियत होगा तो E बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ds सिग्मा Q/ε0। क्लियर। अब आगे देखो, चूंकि ds इक्वल टू होगा 4 पाई r², गॉसिय पृष्ठ का क्षेत्रफल, सिग्मा Q कैपिटल Q है यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। तो गोले पर कुल आवेश कैपिटल Q है, तो गॉसिय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश भी कैपिटल Q ही होगा। तो वैल्यू पुट कर दें, अतः अपने पास आ जाएगा E आउट ds आ जाएगा 4 पाई r² या Q/ε0। यहाँ पुट कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो अपने पास आ जाएगा E आउट Q/4 पाई ε0 r²। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और फिर देखो Q इक्वल टू आपको, चूंकि Q इक्वल टू होता है इक्वेशन फर्स्ट देखो 4/3 पाई r³ रो, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा E आउट 4/3 पाई r³ रो अपॉन 4 पाई ε0 r²। 4 पाई से पाई कैंसिल, तो E आउट इक्वल टू आ गया अपने पास, E आउट क्या आ जाएगा, देखिए रो r³ 3ε0 स्मॉल r²। क्वेश्चन नंबर 4। और सदिश रूप में अपने पास आ जाएगा E आउट Q/4 पाई ε0 r² r या रो r³ 3ε0 r² r। ठीक है, क्लियर हो गया।
तो आप देख रहे हो ई आउट है वो जो आर जो दूरी है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर? मतलब हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 3 या 4 से ई आउट होगा हो जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगी। कोई दिक्कत? अब केस से सेकंड देखो, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, तो इस केस में आप क्या देखोगे कि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो इक्वेशन 3 व 4 में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रखने पर तो जब ये बिंदु P इसके पृष्ठ पर आ जाएगा तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो इक्वेशन 3 और 4 में अगर ये पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, E सरफेस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R स्क्वायर, और यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा नीचे R स्क्वायर, ऊपर R क्यूब है तो स्क्वायर से तो यहाँ ऊपर एक R बच जाएगा। तो अपने पास आंसर आ जाएगा ये रो R और नीचे आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा इसकी सरफेस पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर? अब तीसरा केस देखिए, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, इस कंडीशन में स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। देखिए ये इसका सेंटर O है, ये पॉइंट P है, तो बिंदु P पर और किस डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर स्थित है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक स्मॉल r त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिस पर बिंदु P स्थित है। तो इसके अल्पांश से सदिश ds वेक्टर से गुजरने वाला फ्लक्स से गॉस नियम से सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E और ds हैं वो सेम डायरेक्शन में होंगे, तो E ds cos 0 सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू 1 और E का परिमाण इस संपूर्ण सरफेस पर नियत रहेगा, तो E बाहर आ जाएगा सिग्मा क्यू। ओके, अब देखिए ds क्या होगा, यहाँ क्लोज इंटीग्रल ds इस गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, और सिग्मा क्यू गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। तो देखो गोले पर जो कुल आवेश है वो कितना है, Q, लेकिन सारा आवेश है वो इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नहीं होगा, वो मान लीजिए क्या है Q डैश, और यहाँ Q डैश क्या होगा, एकांक आयतन में विद्यमान आवेश इनटू गोलीय गाउसियन पृष्ठ का आयतन। देखिए एकांक आयतन में Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब, और गाउसियन सरफेस का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R और स्मॉल r क्यूब। ओके, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, और अपने पास आ जाएगा Q R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दें क्या, अतः अपने पास आ जाएगा E इन इक्वल टू आ जाएगा इनटू ds आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा क्यू। यहाँ अपने पास आ जाएगा Q डैश की वैल्यू अपने पास है Q R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? देखो इसकी वैल्यू पुट कर दी 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा क्यू की वैल्यू Q R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, और नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट। तो R स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल, R बच जाएगा वहाँ पर, तो E इन इक्वल टू आ जाएगा अपने पास Q R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 7।
और फिर आपको मैंने बताया था Q इक्वल टू होता है 4/3 कैपिटल R क्यूब रो, तो E इन 4/3 R क्यूब रो 4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब आ जाएगा। तो 4 R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, तो E इन अपने पास आ जाएगा रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये आ जाएगा अपने पास इक्वेशन 8। और सदिश रूप में आप देखोगे तो अपने पास आ जाएगा E इन वेक्टर फॉर्म क्यू आर 4 एप्सिलॉन नॉट R के क्यूब और R कैप या रो R 3 एप्सिलॉन नॉट R कैप, यह आ जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म। ये क्वेश्चन 9। ओके, और फिर देखिए के केंद्र के लिए पता आपको R इक्वल टू 0, तो R इक्वल टू 0 7 में 8 कहीं पुट कर लो। R इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो E सेंटर केंद्र पे कितना जाएगा 0। तो अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र है वो 0 होता है, और केंद्र से सरफेस के लिए जो E इन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा स्मॉल r के समानुपाती होगा। देखिए अब तक हमने पढ़ लिया था अचालक गोले के बाहर पृष्ठ अंदर और केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अब डिस्कशन से अपने क्लियर है कि गोले के केंद्र पर आपने देखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 0 होती है। गोले के अंदर आपने देखा था E इन इक्वल टू क्यू स्मॉल r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। यहाँ से स्पष्ट हो गया कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो केंद्र से दूरी r के सीधे समानुपाती होती है, और जबकि गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अधिकतम होती है। उसके बाद में गोले के बाहर देखो E आउट इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर, तो और E आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, मतलब गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर हम E और R के मध्य अगर ग्राफ बनाएं तो आप देखोगे सेंटर पर तो केंद्र पर E का मान क्या है 0 है, और सेंटर से पृष्ठ तक E इन समानुपाती क्या होगा R। उसके बाद में पृष्ठ पर अधिकतम होगा और वो होगा Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर E मैक्सिमम, और बाहर है वो दूरी R के साथ इसका मान घटता जाएगा और अनंत पे जाके इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये था अपने पास टॉपिक अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थैंक यू। देखिए अब तक हमने पढ़ लिया अचालक गोले के कारण विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो न्यूमेरिकल देखिए 10 सेमी त्रिज्या के अचालक गोले पर 0.5 माइक्रोकूलम आवेश समान रूप से वितरित है, तो इसके विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। गोले के केंद्र पर, केंद्र से 8 सेमी दूरी पर, 10 सेमी दूरी पर और 20 सेमी दूरी पर। ठीक है, दिया है अपने को R दे रखा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 × 10 की पावर -2 मीटर या 10 की पावर -1 मीटर। Q अपने को दे रखा है 0.5 माइक्रो कूलम या 0.5 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, अब पहला कुछ अपने गोले के केंद्र पे आपको मैंने बताया था कि सेंटर पर विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है 0 होता है। ठीक है, सेकंड देखो गोले के अंदर से 8 सेमी दूरी पर R का मान रखा अपने को 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का मान हो गया 8 × 10⁻² मीटर। ठीक है, और ये दूरी अपने को त्रिज्या दे रखी है वो 10, तो इसका मतलब हो गया लेस देन कैपिटल R। इसका मतलब होगा बिंदु है वो गोले के अंदर, और अंदर आपको पता है अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है QR 4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब। ठीक है,
अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको बताइए 9 इंटू 10⁻9 क्यू 0.5 10⁻⁻6 स्मॉल आर दे रखा है आपको 8 10 2 और आर की क्यूब। आर यहाँ है 10⁻⁻1 तो यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻3। ठीक है, 0.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 को 9 से करेंगे तो आ जाएगा 36 इंटू यहाँ 10 की पावर देखो ये -8 हो गई, ये 9 तो एक बचेगी प्लस की, -3 ऊपर आएगा तो प्लस का 4 न्यूटन पर कूलम। या इसको लिख सकते हैं 3.6 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ओके, अब देखिए थर्ड केस क्या है। R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मीन हो गया कैपिटल आर के इक्वल, इसका मतलब पृष्ठ पे आपको मैंने बताया था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 9, Q की वैल्यू 0.5 10⁻⁻6, R हो जाएगा 10⁻⁻2 करेंगे तो इसको 4.5, 9 को 0.5 से किया, ये देखो 9 में से माइनस है तो प्लस का 3 ऊपर जाएगा तो प्लस का देखो टोटल ये देख लो आप 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 में से माइनस का 6 जाएगा तो प्लस का 5, ये न्यूटन पर कूलम। यस, ओके। थर्ड अपने को दे रखा है फोर्थ, R इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर और ये ग्रेटर देन कैपिटल R। इस कंडीशन में आ जाएगा E आउट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻9, Q आपको बताइए 0.5 10⁻⁻6 और R यहाँ हो जाएगा 20 10⁻⁻2 20 इंटू 10⁻⁻2 ओके 10⁻⁻2 क्लियर। 9 को इससे करेंगे 4.5 और यहाँ देखिए ये 11 हो जाएगा और नीचे तो रहेगा देखो 4 और देखिए ये 9 और यह माइनस की 6 तो कितना हो जाएगा 3 प्लस की, ये -2 ऊपर आएगा 3 प्लस का हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 को 1, 5 को करेंगे तो 1, फिर 10 2 और 5 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। यह आ जाएगा E आउट। ठीक है, तो ये था इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। थैंक यू।